आज हम आपको कैंसर डिजीज़ के कॉजेज़, डिटेक्शन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में बताएंगे। तो जब नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर सेल में कैसे कन्वर्ट होती हैं, इसके लिए कई रीज़न हो सकते हैं। कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, कुछ केमिकल फैक्टर्स भी, या कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी जो हैं वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। और अब ये जो एजेंट्स होंगे, चाहे वो फिजिकल हैं या केमिकल हैं या बायोलॉजिकल हैं, जो एजेंट्स कैंसर कॉज करवाएंगे उनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे एक्सरे, गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रेडिएशन जो हैं वो हमारे डीएनए को डैमेज करती हैं या उनमें म्यूटेशन ले आती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर केमिकल कार्सिनोजेंस की बात करें तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं टोबैको। तो टोबैको के स्मोक में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कैंसर सेल्स को बनाते हैं, यानी कि नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में कन्वर्ट करवाते हैं। तो ये टोबैको का स्मोक जो है वो एक मेजर कॉज है लंग कैंसर का। अब कैंसर का कॉज कोई वायरस भी हो सकता है, जिसको हम, अब जो वायरस कैंसर कॉज कराएगा उसको हम ओंकोजेनिक वायरस बोलते हैं। तो ओंकोजेनिक वायरस के पास कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स होते हैं जिनको हम वायरल ओंकोजीन्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और जीन्स भी हैं जिनको सेलुलर ओंकोजीन्स कहा जाता है या प्रोटो ओंकोजीन्स कहा जाता है। वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जो नॉर्मल सेल को कुछ कंडीशन में, कुछ सर्टेन कंडीशंस में वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नॉर्मल सेल को कैंसर सेल्स में। तो ये थे कैंसर के कॉजेज। अब देखते हैं कि कैंसर का डिटेक्शन या उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कैंसर का इलाज पूरी तरीके से हो, अच्छी तरीके से हो, तो इसके लिए ये इसेंशियल है कि उसका अर्ली डिटेक्शन हो। तो तभी हम इस बीमारी को सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर डिटेक्शन के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें एक टेक्निक है बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। या फिर बायोप्सी क्या होती है कि उस जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है, कोई ट्यूमर है, तो उसके अंदर से कुछ पार्ट ले लिया जाता है और उसकी चेकिंग की जाती है, उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है कि भाई नॉर्मल टिश्यू इस तरीके के होते हैं तो इनमें क्या चेंजेस आए हुए हैं, तो उससे पहचान होती है। फिर इसके अलावा ब्लड या बोन मैरो टेस्ट से भी कि ये देख लेते हैं कि अगर उनमें सेल काउंट बढ़ा हुआ है, जैसे ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर के केस में होता है, तो ये भी उसके टेस्ट में यूज़ होता है। बायोप्सी में हम सस्पेक्टेड टिश्यू के से पीस ले लेते हैं और उसके थिन सेक्शंस कट करके उनको स्टेनिंग करते हैं और फिर उसको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर। तो इसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं और ये एक पैथोलॉजिस्ट इसको करते हैं। इसके अलावा और टेक्निक्स भी हैं कैंसर के डिटेक्शन के लिए, जैसे रेडियोग्राफी जिसमें हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं, या फिर सीटी स्कैन जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, या एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये भी कैंसर को डिटेक्ट करने में, स्पेशली जो इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन में हम एक्सरेज का यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो उस 3 डायमेंशनल इमेज में ये देखा जाता है कि क्या चेंजेस आ चुके हैं, तो उससे डिटेक्ट हो जाता है फिर कैंसर। और एमआरआई में हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करते हैं, और इसकी हेल्प से अगर किसी लिविंग टिश्यू में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी पहचान की जाती है। एक और टेस्ट भी होता है कैंसर का पता लगाने के लिए कि स्पेशल टाइप के एंटीजेंस, जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं, उनके लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है क्या, तो इससे भी कुछ तरह के कैंसर्स की जो है डिटेक्शन हो जाती है। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी यूज़ करते हैं इसके लिए, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि भाई इस वो सस्पेक्टेड जो जीन्स हैं
पर्टिकुलर जीन्स उनको आइडेंटिफाई किया जाता है किसी पर्सन के अंदर, तो बता दिया जाता है कि आप सस्पेक्टेबल हो कुछ कैंसर्स के लिए। तो जब इन जीन्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो फिर इसको इन जीन को प्रीडिस्पोज कर देते हैं कुछ कैंसर के केसेस में, जिससे कि हेल्प मिलती है कि उस तरह के कैंसर से अब प्रिवेंशन हो जाती है। तो इस तरह के इंडिविजुअल को अवॉइड एडवाइस किया जाता है कि वो उन पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर में ना आए जिसके लिए वो सस्पेक्टेबल है। जैसे लंग कैंसर की अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री रही हो तो फिर कहा जाता है कि भाई आप लोग टोबैको का जो स्मोक है उससे दूर रहें। तो ये मेथड्स हैं कुछ जो हमने आपको बताए कि कैंसर के डिटेक्शन के लिए या डायग्नोज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।